क्रोध से नहीं, बोध से जियो। एक प्रोफेसर क्रोधी मनोवृत्ति के कारण बात बात पर भड़क उठते थे। तैश में उल्टा सीधा बोलने के बाद कभी कभी उन्हें गहरा पश्चाताप भी होता था। तथापि वे अपने उत्तेजित स्वभाव से लाचार थे। एक दिन उनके स्नेही साथी ने क्रोध के दुष्परिणाम बताते हुए समझाया, कुपित होने की आदत छोड़ दो। प्रोफेसर ने दुख भरे स्वर में कहा, क्या बताऊं मित्र, मैं खुद गुस्से के बुरे अंजाम से परेशान हूं, फिर भी न जाने क्यों मैं गुस्सा कर लेता हूं। मित्र ने परामर्श देते हुए कहा, प्रारंभ में परिस्थिति के कारण क्रोध आता है, फिर बिना प्रयोजन के भी वह अपनी जड़ें जमा लेता है, फिर कारण अकारण गुस्से की आदत पड़ जाती है और शरीर के स्नायुओं को अभ्यास हो जाने से बिना सोचे गुस्सा भभक उठता है। आदत के इस ढांचे को तोड़ने के लिए तुम्हें क्रोध के समय अब मुझे क्रोध आ रहा है ऐसा बोध जगाना होगा। अगर इतना होश उस पल सध जाए कि क्रोध मुझे आ रहा है, फिर क्रोध नहीं आ सकेगा। प्रोफेसर को मित्र की बात जंच गई कि दिया सलाई की तरह क्रोध पहले जलता है, फिर दूसरों को जलाता है। उन्होंने फौरन अपने नौकर को 100 खाली लिफाफे दिए और कहा, जब मुझे गुस्सा आए तब तुम एक लिफाफा मेरे सामने रख देना। ऐसा ही हुआ। लिफाफे को देखते ही प्रोफेसर को याद आता, मुझे क्रोध में बोध जगाना है। चाहे मुझे गुस्सा आ रहा है, पर उसे करने की भूल नहीं दोहराऊंगा। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि वह आता है और चला जाता है। आत्मा की प्रकृति शांत रहने की है। ऐसा बोध जगाने से धीरे धीरे प्रोफेसर का गुस्सा शांत हो गया। स्मरण रहे, क्रोध को करने या दबाने की जरूरत नहीं है। उसे केवल देखने, जानने और पहचानने की आवश्यकता है। दबाने से गुस्से का अंत नहीं होता, बल्कि वह जड़ों में समा जाता है और क्रोध करने से वह हमारा स्वभाव भी बन जाता है। इसलिए न दबाओ न निकालो, बल्कि बोध जगाओ। माना कि क्रोध में बोध रख पाना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं है। ध्यान दे, क्रोध का विष ऐसा है जो न केवल स्वयं को दुखी करता है, अपितु आसपास के माहौल को भी प्रदूषित करता है। इसलिए गुस्से के क्षण में बोध जगाने से अभिप्राय है अपनी समीक्षा करना। जिस समय क्रोध आए उस पल देखना कि शरीर, श्वास, मन में क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो रही है। अंतर निरीक्षण के दौरान मन से पूछे, क्या इस गुस्से को टाला भी जा सकता था? उस वक्त ऐसे महापुरुष का चित्र नजर के समक्ष उभारे जिन्होंने उत्तेजना के अवसर को मैत्री और प्रेम के सहारे नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में रूपांतरित किया हो। ज्ञानी कहते हैं, क्रोध एक नेगेटिव ऊर्जा है। समीक्षा के द्वारा इस नेगेटिव शक्ति को रूपांतरित कर उसका सदुपयोग किया जा सकता है। भगवान महावीर ने क्रोध को क्षमा में बदलने का सूत्र बोध को बताया है। संसार परिवर्तनशील है। यहाँ शरीर बदलता है, अवस्था बदलती है, मौसम के अनुसार लोग वस्त्र बदल लेते हैं, किंतु बड़े आश्चर्य की बात है, आदमी अपने क्रोध करने की आदत को क्यों नहीं बदलता। क्रोध के आवेश में जीवन का बहुत कुछ गंवाकर आखिर आना तो शांति और क्षमा की राह पर ही है। फिर क्यों नहीं बोध जगाकर जीवन का विज्ञान शीघ्र बदले। याद रहे, क्रोध को क्रोध से समाप्त नहीं किया जा सकता। इससे प्रतिशोध की ज्वाला भड़कती है। एक जीवन ही नहीं, अनेक पीढ़ियां तबाह हो जाती हैं। इसमें विजय पराजय किसी की भी नहीं होती। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे केवल 1 मिनट क्रोध आया। यहाँ सवाल 1 मिनट का नहीं है, क्योंकि 1 मिनट की आग पूरे घर को जला सकती है। तो 1 मिनट का गुस्सा
शांति, स्वास्थ्य एवं प्रेम को तबाह कर देता है। ध्यान दे, जो तीव्र क्रोध करता है उसके मस्तिष्क का शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे विद्युत का शॉर्ट सर्किट होने से पूरी लाइन में ही फॉल्ट आ जाता है और विद्युत प्रवाह रुक जाता है। ऐसे में नए सिरे से वायरिंग करानी पड़ती है। क्या आप चाहेंगे दिमाग का विद्युत पथ गड़बड़ा जाए? सावधान, बिजली की लाइन दुरुस्त करने के लिए ट्रांसफार्मर बदला जा सकता है, लेकिन मस्तिष्क की विद्युत लाइन फेल हो गई तो कोई भी इलेक्ट्रिशियन इसे ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए क्रोध के बहुआयामी दुष्परिणामों से बचने के लिए एक प्रैक्टिकल प्रयोग अवश्य करें। क्रोध के क्षण में दर्पण के सामने खड़े हो जाना और अपने प्रतिबिंब से कहना, मैं अभी नहीं 24 मिनट के बाद क्रोध करूंगा। फिर एक बार ठहाका लगाकर जोर से हंसना।